हमारे सनातन धर्म में एक से एक चमत्कारी बाबा हो गए हैं। कोई भाग्य बदल रहे हैं, कोई धन की व्यवस्था करा दे रहे हैं, कोई लोगों का जो गुम हो गया है उसको ढूंढ के ला दे रहे हैं। ये सनातन कहाँ आडंबर की ओर जाता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति कह देता है कि मैं साधना के लिए जा रहा हूँ, 7 दिन की साधना में जा रहा हूँ, एकांतवास में जा रहा हूँ। क्या साधना कर रहे हैं, उसके बाद भी दान के बिना चल नहीं पा रहा है। वो साधनाएं आपने किस लिए प्राप्त की हैं? सिर्फ इसलिए कि आप अपना दान से जीवन। अगर आपने साधनाएं प्राप्त की हैं तो उनमें वो शक्ति तो होगी कि जिसके लिए आपको दान नहीं मांगना पड़े। और भगवान के नाम पर दान, ये कब तक भगवान के नाम पर दान लेने का कार्य चलता रहेगा? हमें आवश्यकता है आप स्वयं के लिए मांगिए, भगवान के नाम पे क्यों मांगते हैं? भगवान किसी के लिए कुछ भी नहीं मांगता है। भगवान सिर्फ देने का काम है, और गुरु का भी अर्थ है देने का काम। साधु संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का काम है सिर्फ देना। प्रकृति से वो लेते हैं, किसी मनुष्य से नहीं। हम अपने स्थानों में इतनी बड़ी बड़ी जो दान पेटियां लगा लेते हैं, दान पेटियों का अर्थ क्या है? दान 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 दान। आप संत महात्मा ऋषि मुनि क्यों बने हैं? लेने के लिए या देने के लिए? आपने संसार क्यों छोड़ा था, घर परिवार क्यों छोड़ा था? त्याग तपस्या के लिए ना, या लोगों का खींचने के लिए? अगर आप में शक्तियां हैं, आप में ताकत है, तो आप फीस लीजिए। कैसे नहीं? व्यक्ति आप में ताकत होगी तो व्यक्ति वकील के पास जाता है, फीस देता है, डॉक्टर के पास जाता है, फीस देता है। आप लोग कहते हैं हम फ्री में काम कर रहे हैं, लेकिन आप दान के रूप में आप उन्हें नपुंसक बनाते हैं। आप उन्हें भूत प्रेत तंत्र मंत्र की शक्तियों से डराते हैं। आप कहते हैं कि इस प्रकार की तुम्हारे घर में क्रियाएं हैं, उस क्रियाओं को आप करके ये पूरा आडंबर है, और इसके खिलाफ मैं पूरे देश में आवाज उठाऊंगा। मैं भूत प्रेत मुक्त भारत बनाऊंगा। मैं उन लोगों को लुटने से बचाऊंगा जो लोग, गरीब आदमी, मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार अपने पेट का पालन करता है, और कुछ आडंबरी ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र पर्चे बनाने के, जितने भी ये पर्चे बनाने वाले बार बार पैदा होते जा रहे हैं ना हर जगह, मैं सब जगह आऊंगा। मैं सब जगह सनातन वेद यात्रा निकालूंगा, वैदिक से सनातन। मैं आऊंगा उस भीड़ के साथ जो भारत के साथ जागृत हो चुकी है, धीरे धीरे जागृत होती जा रही है, आडंबर से निकलती जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है इस भूत प्रेत तंत्र मंत्र के तुम्हारे दरबारों में भागते भागते, और आखिर उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हुई। क्योंकि ये जो आप भूत प्रेत तंत्र मंत्र के कर रहे हैं सही करने का, चाहे जितना भी सरकार हो, आप लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से होता ही नहीं। आपको बुद्धि के वो मानव में नहीं है हमारे बुद्धि में क्या क्या होता है, कौन से भाग होते हैं, किस भाग में भूत होता है, किस भाग से निकलता है। जो आप चेतन मन के साथ खेल रहे होते हैं, वो चेतन आप उसे कहानियां सुनाते हैं, आप उनके साथ खेलते हैं। भूतों से जो आप बात करते हैं, उन्हें बहलाते हैं आप उन्हें। उसे देखकर अनेक भूत नए पैदा होते हैं। तो आप भारत को नपुंसकता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि आप भूत प्रेत भारत में फैला रहे हैं, लोगों को मानसिक गुलाम बना रहे हैं। इसलिए मेरे को नवयुवकों को जगाना आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? इस प्रकार से नपुंसक बनेगी, इस प्रकार से दरबारों में जाके अपना भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधाओं को हटाती रहेगी। तो मनुष्य क्यों बने थे? दर दर भटकने के लिए। तुमने मनुष्यों को भगवान समझ लिया। यह शक्ति आत्मा की प्राप्त की जाती है, शक्तियों के द्वारा की जाती है। एसी में बैठ के शक्तियां नहीं प्राप्त होती हैं, पंडालों में बैठ के नहीं शक्तियां प्राप्त होती हैं। शक्तियां प्राप्त होती हैं खुद के माध्यम से, करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, शरीर को पत्थर की भांति बनाना पड़ता है, तब सिद्धियां प्राप्त होती हैं जिस सिद्धियों की आप बात कर रहे हैं। और कोई भी सिद्धि बाहर से प्राप्त नहीं होती, सभी सिद्धियों का उत्पन्नता तो होती है वो आपके बीज से, अंदर से होती है। क्योंकि जिस बीज से तुम उपजे हो, जिसको वीर शक्ति कहते हो, उसी वीर शक्ति से सभी शक्तियों का उत्पन्नता होती है। बाहर जो तुम अलौकिक शक्ति दिखा रहे हो, ब्रह्मांड की पांचों तत्वों की, उसे तुम समझते ही नहीं हो। तुम लोग जनता को सिर्फ मूर्ख बना रहे हो, लूटने के लिए, मानसिक गुलाम बनाने के लिए। लेकिन इसके कारण यह नहीं सोच रहे हो कि आने वाला भारत, जैसे तुम कह रहे हो कि सोने की चिड़िया तुम बनाओगे,
पूरे विश्व में इसका झंडा लहराओगे? इस तरीके से पागल बनाकर, मूर्ख बनाकर, भूत प्रेतों की संख्या बढ़ाकर आज लाखों भूत प्रेत हो गए। आप जब हजारों दरबारों हैं तो हजारों दरबार में आप देखिए कितने भूत प्रेत नाच रहे हैं। क्या आप ये नहीं समझ रहे हैं वो मानसिक गुलाम हो रहे हैं? इसीलिए मैं ये वैदिक सनातन विचार संगोष्ठी जो कर रहा हूं, रुद्र पांडव हनुमान पणा जिला छतरपुर में, ताकि जहां पे भी जितना भूत सब घूम आए हैं, कहीं पे भी सही नहीं हो पाए हो तुम आओ। मेरे को 3 दिन की जगह 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा, मैं रहूंगा उसी जगह, सब काम काज छोड़ के जरूर रहूंगा। आप कारण समझिए, मेरा उद्देश्य है कि आपको मानसिक विकलांगता से बाहर लाना, आपके कष्टों से आपको उस काबिल बनाना कि आप उनसे लड़ सके। राम के साथ कष्ट आए, कृष्ण के साथ कष्ट आए, बुद्ध के साथ कष्ट आए, महावीर के साथ कष्ट आए, विवेकानंद के साथ कष्ट आए, ओशो के साथ कष्ट आए, अरे सभी के साथ आते हैं। तो क्या सब गुरुओं की शरण में भाग जाते हैं? और कौन सा गुरु कहता था पहले ये बताइए कि मैं तुम्हारी विपत्तियां निकाल दूंगा? वही ये कहता था मैं तुम्हें उस सामर्थ्यवान बना दूंगा, क्योंकि तुम ही अपने भाग्य को बदलने के ताकत रखते हो। भाग्य विधाता तुम स्वयं हो, कोई आपका भाग्य नहीं बदल सकता। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए। आपके भाग्य के निर्माता और बर्बाद करने वाले आप स्वयं हैं। आपकी ये बुद्धि और विवेक है। अगर आप इस बुद्धि विवेक के द्वारा नपुंसक की भांति दूसरे के पीछे इस प्रकार से भागते रहोगे कि वो आपके कष्ट मिटा देगा, तो नहीं। मैं आपको कहता हूं धनु स्तंभन के द्वारा मैं आपको वो सर्वशक्तिशाली बनाता हूं कि आप भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसे भी नकारात्मक शक्ति उनका बीज से जड़ से खत्म कर सके। स्वयं अपने पास नहीं, अपने परिवार के पास नहीं, अपने आसपास जिस भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र, जिस भी आप परेशान व्यक्ति को देखें उसे सही करें। यही मानव का धर्म है। किसी भी धर्म में आप चले जाए, ये पूजा पाठ या आराधना ये सब बाद में लोगों को समझाने के लिए की गई, जिसमें हम पूरे डूब गए। उसका मेन उद्देश्य क्या था? चाहे वो जो भी धर्म, सब ने एक ही चीज को बताया, ओम को, परमेश्वर को, उस परमात्मा को जो शक्तिशाली है, जो तुम्हारे अंदर बैठा है, वो आत्मा का ही रूप है, वो परमात्मा जैसे तुम्हारे में जगाना चाहता हूं। जब मैं तुम्हें समाधि स्थिति में ले जाता हूं, ऑनलाइन ही समाधि स्थिति में तुम सामने बैठते हो, जब इस प्रकार से वो ऊर्जा शक्ति के द्वारा जो तुम्हारे भीतर पहुंचती है, ये ब्रह्मांड की शक्ति होती है। ये यहां जरूरी नहीं है कि तुम कहां बैठे हो, वो वहां तक चेतन और सर्व चेतन अचेतन की अवस्थाएं हैं। मैं इस चेतन मन से तुम्हारे उस सर्व चेतन मन में वो चीज डाल देता हूं कि तुम्हारी जो तीसरी नेत्र है, जिसे तुम पीनियल ग्लैंड कहते हो, वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके एक्टिवेशन ही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि अगर वो तीसरा नेत्र तुम्हारा एक्टिवेट हो गया तो तुम किसी के गुलाम नहीं बने रहोगे, तुम स्वयं करने में सक्षम हो जाओगे, तुम स्वयं क्रिएटिव होगे। मैं तुम्हें ब्रह्मा बनाना चाहता हूं। तुम क्रिएशन करो अपने भाग्य का, अपने भीतर से, अपने बाहर से। तब तुम अपने परिवार का कल्याण कर सकते हो, तब तुम अपने समाज का कल्याण कर सकते हो, और तभी तुम अपने देश का कल्याण कर सकते हो। और यदि तुम स्वयं का कल्याण करने के लिए दर दर भटकते रहोगे तो तुम किसी का कल्याण नहीं कर सकते, तुम इस आत्मा का भी कल्याण नहीं कर रहे हो।